क्वेश्चन नंबर 1.2 का 2 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम, और बाद में उसे वेरीफाई भी करना है। बाद में उसे क्या करना है? वेरीफाई। सामने सुन लो मुझे थोड़ा सा। दी गई संख्याएं कौन कौन सी है इसमें? दी गई संख्याएं गिवन नंबर्स बराबर, एक तो 26 है, पहले नोट मत करना, सामने देखो सब लोग, और दूसरी 91 गिवन नंबर्स हैं। इसके हमें सबसे पहले फैक्टर करने हैं। सबसे पहले फैक्टर 26 2 से कटेगा जी, 2 एका 2, 2 तिया 6। जिसे कोई समस्या लगती है तो बोला करो, है ना। कमजोर सब होते हैं, मैं भी था अपने समय पे, लेकिन कमजोरी निकालने का तरीका चाहिए, घर जाके प्रैक्टिस करो। 13 एका 13, यहां तक कोई दिक्कत? 91 के फैक्टर करो ऐसी, 3 से कटेगा जी, 3 से नहीं कटेगा, 7 से। 7 एकल 7, 7 तिया 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकल 13। अब आप देखिए इसका एचसीएफ कितना होगा, फैक्टर लिख लो पहले तो। 26 बराबर क्या होगा? 26 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। मैंने कई बार बताया पावर के रूप में लिख लिया करो इसे। तो 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। अच्छा, दूसरा क्या दिया है? 91, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। उसे ऊपर रख दो मिस्टर, या आगे कर लो थोड़ा पंखे को, उसे ऊपर लगानी पड़ेगी। अब सही है। तो अब ध्यान दो सब लोग, एचसीएम में क्या होता है? कॉमन। एचसीएम में दोनों जगह कॉमन देखते हैं। और एक बात का विषय ध्यान रखना है, कॉमन के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि पावर छोटी से छोटी लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बताओ कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है जल्दी बताओ? कॉमन 13 है, तो एचसीएफ 26 और 91 का क्या आ जाएगा? 13 आएगा। और इसकी पावर देखो दोनों जगह सेम है कि अलग अलग है? सेम है, तो सेम वाले ही लिखेंगे। कई बार ये पावर छोटी हो सकती है, कई बार ये बराबर हो सकती है, लेकिन बड़ी पावर वाले को नहीं लेना है हमें। तो पावर कौन सी ले ली हमने? छोटी पावर 13 की पावर 1, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ गया इसका? 13। आपने एचसीएफ ऐसे पढ़ा, देखो ध्यान से, ऐसे गोला बनाते देते हैं, वो निकल आया। जैसे बचपन में देखो इस तरीके, 2 की 2 13, 7 13, ऐसे निकालते थे। आ रहा है कुछ याद? ऐसे भी कर सकते हो। आपने ऐसे पढ़ा है, 13 निकल के आ गया, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब मुझे बताइए, थोड़ा अपन स्टैंडर्ड तरीके से सवाल को करेंगे तो बेहतर है। तथा एलसीएम बताओ, इसका क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? कॉमन वाले की बड़ी पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं? कॉमन वाले की बड़ी पावर, और बाकी सभी को लिखना पड़ता है। देखो इसमें ये 2 है, इसको भी लिखेंगे। 7 बचा है, 7 को भी लिखेंगे, और कॉमन वाले का एक बार लिखेंगे, और वो भी उसकी बड़ी पावर। यहाँ पर बड़ी और छोटी सब बराबर है। देखो ध्यान से, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 सेम है ना दोनों, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। यानी कॉमन को कितनी बार लिखते हैं? एक बार। अगर पावर छोटी है और दोनों बराबर हैं तो उसे एक बार लिखेंगे। अगर पावर बड़ी है और एक छोटी भी है उसमें, तो बड़ी पावर वाले को लिखेंगे केवल। अभी सवाल और बनेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो मैंने कहा इसमें 13 की पावर एक बार ही यूज करी है, कॉमन वाले को कितनी बार लिखेंगे? एक बार। देखो ये डबल हो रहा था, तो 13 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसका आंसर बताओ। 2 सत्ते 14 और 13 इधर, तो 13 चौक 52, 13 एकम 13 और 5 18, 182 आंसर है। अब इसकी जांच भी करनी है। क्या करनी है? जांच, सत्यापन, वेरिफिकेशन। इसे क्या लिखेंगे सर? वेरिफिकेशन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा आवाज कम किया करो।
एचसीएफ कितना निकला है हमारा 13, एलसीएम कितना निकला है 182। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, जितनी संख्या है 26 और 91। चेक करना है इनका गुणा जी आ रहा है क्या। पहले 13 का इससे मल्टीप्लाई करो, कर लिया सही से। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 का 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 13 का 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 13 8 104 और हासिल कितनी हुई 2, तो 106 हासिल आई 10। 13 एकन 13 और 10, 13 और 10 23, तो 23 66 इधर आ गया। अच्छा इसी भी गुणा करके देखना आप लोग खुद, जी भी 23 66 आ रहा है, इसमें रखा था चलो, इधर भी 23 66 ही आएगा। तो बताओ दोनों साइड बराबर आ गई, इसी को बोलेंगे सत्यापित हुआ, वेरीफाइड। इसी के अब तीनों क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट करो इसे, कर लोगे घर जाके इन्हें, कुछ नहीं करना इन सवालों में। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उस वेरिफिकेशन पूछे तो करना है, अन्यथा आप ऐसे ही करेंगे। नोट करो इसे, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। नंबर्स बोल दो एक बार मुझे, नंबर्स। नंबर 2, अब मैं इसे इंग्लिश में लिख रहा हूं, गिवन नंबर्स, तो हिंदी वाले समझ जाएंगे थोड़ा इसे। दी गई संख्याएं 510, 52, अच्छा 92। यहां सामने देखिए जल्दी से, अब इसके फैक्टर करना है हमें। तो 510 कितनी बार कटेगा 510, 510 को ध्यान से देखिए कितनी बार जाएगा 510, 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4, बची 1, 2 पंचा 10, फिर 2 पंचा 10। अब कितने से कटेगा जी, कट रहा है 3 से काटा इसे, देखो जितने से वो कटे उतने से उसे काटना है। 3 से काट के देखो, 3 8 24, बची 1, 3 5 15। अब कितने से कटेगा जी, 5 से, 5 1 5, बची 3, 5 7 35। अब ये 17, 17 1 17। यहां तक कोई दिक्कत है इस वाले में तो बताओ, ये फैक्टर तो करने आने चाहिए आपको। ऐसी 92 की करो, 92 को कितने से काटेंगे, 2 से, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जी कितने से कटेगा लास्ट में, 23 से, तो 23 से कर 23। इतना कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। 2 से मैंने काट लिया 40 आ गया, 2 से काटो तो 30 आ गया, फिर 2 से 23 से ही काटना पड़ेगा। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 एक अभाज्य संख्या है। अब बताओ इसमें, इसलिए हम लिख लेंगे 510 बराबर 2 की पावर 1 परसों का मतलब चेक कर लो, बगल में साइड में ऐसे ले लिया करो रजिस्टर में। 2 की पावर कितनी है, 1, इधर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर। अब इसमें समझो जी एक बार आया इसलिए हमने पावर 1 लगाई है। पावर कितनी 1 क्यों लगाई है, क्योंकि जी एक बार आया उसमें, तो अपन लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। नीचे वाले को बताओ, 92 कितनी बार है, 92 में 2 है, वो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 23 कितनी बार है, 1 बार। इनकी पावर लगा दिया करो थोड़ा सा। अब बताओ इसका एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ किस किस का है जी, 510 और 92 का है।
इसमें बताओ कॉमन क्या है दोनों में, जल्दी बताओ। कॉमन क्या है? उसकी छोटी पावर कौन सी है? उसकी छोटी पावर। एचसीएफ में हमेशा ही कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, तो उसकी छोटी पावर कौन सी है? दो। देखो ये दो है, इधर भी दो। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ सामने। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। अब कॉमन में दोनों में दो भी है, इधर भी दो है, इधर तीन है, इधर तीन है, क्या नहीं है? कुछ बच्चे कहते 23 में तो है सर 3। ऐसा मत करना, वो 23 अलग नंबर है। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 जी कॉमन है। अब कॉमन में छोटी पावर को देखते हैं, तो इनमें छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1। कुछ बच्चों को शुरुआत में ही समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे निकालोगे तो जल्दी समझ में आएगा। कॉमन की छोटी पावर कब लेती है? जब एलसीएम निकालते हैं तो। एलसीएम में देखो, एलसीएम में जो कॉमन है, सुनो ध्यान से, एलसीएम में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर को लेते हैं। तो देखो जे 2 की पावर 1 है, जे 2 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर लेंगे? बड़ी वाली। जो बच्चे नए हैं पहले वो समझे इन चीजों को। फिर 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा, इसमें सब लेंगे जितने भी हैं। 5 की पावर 1 भी लेना पड़ेगा, 17 की पावर 1 भी लेना पड़ेगा। कौन बच गया इसमें? तो 23 की पावर 1 भी लेना पड़ेगा। अब बताओ मुझे इसमें क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंचा 60। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 300। करके देखो जल्दी से। देखो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391। इसका गुणा और करो। 6 एकल 6, 6 नम्मा 54, 6 9 54, 6 तिया 18, 18 और 5 23। जिसका एलसीएम आ रहा है 23,460। इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम इधर, देखो ध्यान से। इसका वेरिफिकेशन एचसीएफ कितना निकला है? 2। एलसीएम कितना निकला है? 23,460। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 और 92। मुझे जल्दी बताओ इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? जी तो देखो कैलकुलेशन खुद को करना है, करो मिस्टर नोट जल्दी से। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? देखो 23 दूनी होता है 40 और 40 दूनी होता है 92। 40,920 आएगा और जे भी इधर आएगा 40,920 से सत्यापित हुआ, वेरीफाइड। करो जल्दी से इसे इंग्लिश में लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया समझ में? एक क्वेश्चन और है, उससे और करेंगे हम अभी, तो 3 ही करेंगे आज, ठीक है? और थोड़ा इन्हें घर से रिपीट करना जो नए बच्चे हैं। कल मैं एक आध प्रैक्टिस और कराऊंगा तुम्हें इनसे ही रिलेटेड। अच्छा एक बात दिमाग में रखो, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो चली भले ही तुम देख लेना जो बच्चे नहीं है। एचसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसकी छोटी पावर लेते हैं। एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं और जितने भी बचे हैं सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गई? जितने भी बचे हैं सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। भूले बिसरे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स बचे हैं, प्रोडक्ट प्राइम बचे हैं, प्राइम फैक्टर्स बचे हैं, सभी का मल्टीप्लाई करते हैं हम एलसीएम में। कॉमन तो लेते हैं लेकिन कॉमन की बड़ी पावर। समझ में आई? कॉमन की बड़ी पावर। आप वो तरीका अगर लगा के नहीं कर रहे हो तो भी सही है। अगर आपको टेस्टों में वैसे आता है ना गोला लगाने वाला, वैसे भी कर सकते हो। देखो गोला लगाने से इसे कैसे करेंगे बता दूं थोड़ा सा मैं? सामने देखो, गोला लगाने से बता देता हूँ। आपको मालूम है वो वाली चीजें भी आती हैं, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हें जैसे आए वैसे कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे करते थे आप, तो देखो जितो हो गया एचसीएम हो गया, पढ़ाता है ऐसा कहीं? जे एचसीएफ हो गया। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में एचसीएम में से एक ही लेते थे, तो जितने भी है सबका मल्टीप्लाई। सॉरी देखो सामने 3, 5, 17, 23, इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो जी आएगा। देखो एचसीएफ को आप ऐसे डिब्बा बना कर निकाल देते थे। अब एचसीएफ वाले में से एलसीएम जो लेते हैं हम लोग, तो उसमें से केवल एक लेते हैं, 2 इसके बाद ज्वाला ले लिए, फिर मैंने 3 ले लिया, फिर 5 ले लिए, 17 ले लिए, 23। जी तो ये हुआ है। आपको जैसे उचित लगे। डिब्बा वाला मुझे लगता है जी थोड़ा पुराना पैटर्न हो गया,
और अगर आपको आता है ऐसे तो कर सकते हो, मेरे टेस्ट में फ्री हो। आपको ऐसे निकालना आता है, निकाल दो। एचसीएफ और एलसीएम में आप फ्री हो, ठीक है, निकाल सकते हो। बस ये है कि तुम आंसर तक पहुंचो, रटो मती किसी भी चीज को। आपको पहले ऐसे आते तो पहले ऐसे कर लो। सवाल कहीं भी सीखा हो, आंसर आ गया तो नंबर देगा एग्जामिनर, और आंसर नहीं आया तो काट देगा वो। अगला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला हो गया तेरा, उतार तो ले अगले को। तो तीसरा, ऐसे बैठी जैसे पूरी पढ़ाई कर ली हो, जिंदगी का मैं पूरा का पूरा जो बोलते ना मुक्ति का साधन मिल गया हो, आराम से बैठे हैं, अब कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। इतने बच्चे मैंने कभी भी नहीं देखे जितने आलसी तुम लोग हो। क्लास में बस सवाल हो गया, अब तो जिंदगी पार हो गई, अब नहीं करना कुछ, अगले सवाल को लगाओ, तब तक हम चालू है तब तक। अच्छा बच्चा तो करेगा। तीसरा लगाओ इसका। अगर मैंने 2 करा दिए तो तीसरा तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि सर हम करके दिखा रहे हैं, तो बात बनती है। करके दिखाना कितने कर देंगे तीसरे को? हाँ, वो मैं तुमसे कह रहा हूं, उसका आंसर क्या है? 336। और फिर क्या है अगला? 54। करो इसे, चलो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 2 मिनट। चलिए मैं करा ही देता हूं इसे, जिससे अगली क्लास स्टार्ट हो पाए तुम्हारी। 4 नहीं होगा, 6 होगा। एचसीएफ कह रहा हूं मैं, एचसीएफ क्या है? 4 के 6? सामने देखो, 336 के फैक्टर करो, घर पे दोबारा लगाने हैं, ठीक है सब लोगों को ये क्वेश्चन। 336 2 से कटेगा जी, 2 एकन 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 168 बार। अब फिर 2 से काट दो इसे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 3 से काट दो इसे, 3 7 21, फिर 7 से काट दो, है ना। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा नीचे। अब इधर 54 का ही फैक्टर करो, 2 से काटा इसे, 2 दूनी 4, बची 1, 2 सत्ते 14। अब कितने से कटेगा? ये 3 से, 3 अम्मा 27। चेक कर लो तुमने यही किया था क्या? फिर जी एक बार। अब आपके जो फैक्टर बनी है उन्हें ध्यान से देखना है। 336 किसके बराबर होगा? 336 सामने देखो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। इधर देखो 3 और 1, 3 और 7, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही 54 का देखो, 54 में क्या हो रहा है? 2 की पावर 1 और 3 की पावर कितनी हो रही है? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हो रही है। तो अब देखिए हमें एचसीएफ कैसे निकालना है इसका, बताओ किस किस का एचसीएफ निकालना है? किस किस का एचसीएफ निकालना है हमें? हमें निकालना है इसमें एचसीएफ 336 का और 54 का। क्या आना चाहिए? देखो एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, जे भी कॉमन है, जे भी कॉमन है, दोनों कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कॉमन है कि इस बार डबल चीजें मिल रही है हमें, एक तो 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। अब इनकी पावर्स पे ध्यान दो। देखो जिधर 2 की पावर 4 है, जी 2 की पावर 1 है, तो कौन सी वाली पावर लेंगे? छोटी वाली। एचसीएफ में हमेशा ही कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। अच्छा फिर से इधर वाले में देखो, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 3 भी है, तो कौन सी वाली लेंगे? छोटी वाली। 3 की पावर 1, तो 2 तिया कितना हो गया? 6। एलसीएम निकालो। इसमें क्या करेंगे हम? अब देखो एलसीएम आ गया तो इसकी कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और सिंगल है 7 1।
देखो जो कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर लेनी है एलसीएम में, और जो भी उसके बाद बचा है उसे भी लेना है एलसीएम के अंदर। तो आंसर देखो इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और जो होगा 3 त्रिका 9 होती है 27, 3 बार खुलता है जी, और 7 एकम 7, मल्टीप्लाई कर लो इसका, 16 सत्ते कितना होता है 7 42, 112, पूरा मल्टीप्लाई खुद करो कितना आ रहा है 3024, पूरा मल्टीप्लाई आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, ये 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 और 4 12, 3024 सही है। आंसर कितना है 3024। अब इधर रख दो जल्दी से फटाफट से, क्या हो जाएगा इधर। एचसीएफ कितना निकला है 6, एलसीएम कितना निकला है 3024, संख्याएं कौन कौन सी है 336, मल्टीप्लाई तो आपको आना चाहिए, और जी कितना है 54। आप इन दोनों को इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो जी आ जाएगा 18 144, इसे भी 18। पेपर में अगर आपसे वेरिफिकेशन पूछे तो करना, टेस्टों में पूछे तो करना, अन्यथा यही आंसर दे देना इन्हें, ठीक है, इसके आगे मत बढ़ना। और आपसे पूछे कि सत्यापित भी करो तो आगे बढ़ना है, ठीक है। कर लो, इससे क्वेश्चन हो गया आज के लिए, इतनी रहने देते हैं।